गुड मॉर्निंग। अभी क्लास 11th का जो वेक्टर चैप्टर चल रहा था उस वेक्टर चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि जब भी दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो उसके लिए दो रूल है, ट्रायंगल लॉ एज वेल एज पैरेललोग्राम लॉ। ओके, ट्रायंगल लॉ में क्या देखे थे कि कोई भी दो वेक्टर हो, दोनों वेक्टर एक प्लेन में है, ओके, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस सिंपल नहीं, कोई प्लेन में हो तो उसको कैसे ऐड करेंगे और क्या होता है। ये ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ में हम लोग देखे थे कि ट्रायंगल लॉ में ऐड करना है तो एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से, सपोज ये दूसरा वेक्टर, इसका ये क्या है, हेड है और ये टेल है, तो ऐसे इस दोनों वेक्टर को हम लोग ज्वाइंट करते हैं। और जब इस दोनों को ज्वाइंट कर देते हैं तो ये जो थर्ड साइड बनेगा, यहाँ इस टिप और इस टिप से ये जो थर्ड साइड बनेगा वही इस दोनों साइड का सम देगा। और पैरेललोग्राम लॉ में क्या देखे थे कि अगर ये एक वेक्टर है दूसरा ये वेक्टर है तो इस वेक्टर को ऐसे शिफ्ट करो कि ये दोनों वेक्टर का टेल एक पॉइंट पे आ जाए, और तब हम लोग पैरेललोग्राम ड्रॉ करते थे। और जो टेल एंड से जो डायगोनल होता था वही इस दोनों वेक्टर का सम देता था, जिसको रिजल्टेंट बोलते थे। पैरेललोग्राम लॉ में उसको आर से डिनोट करते हैं और ट्रायंगल लॉ में उसको सी से डिनोट करते हैं, क्योंकि ट्रायंगल का एडजेसेंट साइड एबीसी हम लोग लेते हैं इसीलिए। तो आज अब देखना है हम लोग को, जैसे स्केलर क्वांटिटी में 2 + 2 को ऐड करके 4 आता है, 4 के अलावा कोई आंसर नहीं होगा, तो उसी तरह ये अलजेब्रा का मेथड हुआ, उसी तरह क्या वेक्टर में 2 और 2 को ऐड करेंगे तो 4 ही आएगा या कुछ और आएगा। तो जो हमारा रिजल्टेंट निकलता है उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा, इसको डिस्कस करते हैं। ओके, तो हेडिंग हम लोग करते हैं आज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स। अगर 2 वेक्टर है, उस 2 वेक्टर को आप जोड़े हैं तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो क्या निकलता है इसको जानना है। तो दोनों वेक्टर को ये निकाल किससे रहे हैं, पैरेललोग्राम लॉ से। ओके, ये पैरेललोग्राम लॉ से निकाल रहे हैं। तो पैरेललोग्राम में क्या पढ़े थे कि एक वेक्टर का जो है ऐसे दिखाया, दूसरा वेक्टर प्लेन में दिखाए थे। उस प्लेन में क्या सिखाए थे कि अगर यहाँ है तो इसको ऐसे शिफ्ट कीजिए कि अपने पैरेलल इस कॉमन पॉइंट पे आ जाए। सपोज ये पॉइंट का नाम हम दे देते हैं ए, या ए नहीं दीजिए तो ओ भी दे सकते हैं। अब इस दोनों वेक्टर से एक पैरेललोग्राम आप कंस्ट्रक्ट कर लीजिए। ये पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लिए। ये जो पैरेललोग्राम बना इसमें 2 डायगोनल होगा, एक ये और एक ये, लेकिन टेल एंड वाला जो डायगोनल होगा वो क्या देगा, इस दोनों वेक्टर का सम। सपोज ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था और इसका नाम क्या होता है, आर। तो जो हमारा a + b है वो क्या मिलता है, आर। नाउ वी हैव टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ आर एंड डायरेक्शन ऑफ आर। ओके, तो इसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं फ्रॉम मैथ। यहां से परपेंडिकुलर लेते हैं और इस लाइन को बढ़ा देते हैं। ठीक है, इस लाइन को आगे बढ़ा दिए और यहां से क्या किए, परपेंडिकुलर डाल दिए। ओके, OA को आगे बढ़ा दिए, सपोज आगे बढ़ के, और यहां से जो परपेंडिकुलर डाले हैं इस पॉइंट का नाम B कर दीजिए, इस पॉइंट का नाम O है, ABC। ठीक है, पहले पैरेललोग्राम OABC कर लिए, यहां से परपेंडिकुलर डाल दिए, ये परपेंडिकुलर डाले हैं किस पॉइंट पे, D पॉइंट पे। अब पैरेललोग्राम है तो A और B वेक्टर के बीच में कुछ एंगल होगा, इस एंगल का नाम क्या दिए, थीटा। तो ये साइड और ये साइड तो पैरेलल है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। यहां तक में कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। OA एक वेक्टर है A और OC दूसरा वेक्टर है B, इस दोनों से पैरेललोग्राम बना है OABC। ओके, इस पैरेललोग्राम का OB जो डायगोनल है वही देता है इस दोनों साइड का रिजल्टेंट। ओके, आगे क्या किए हैं, इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने के लिए B से परपेंडिकुलर डाला है किस पे, तो एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ OA पे परपेंडिकुलर डाल दिए हैं। अगर एंगल बिटवीन OA एंड OC थीटा था तो ऑब्वियसली एंगल ये भी क्या हो जाएगा, BAD, ये एंगल भी हो जाएगा थीटा। ओके, अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। नाउ फ्रॉम मैथ से आते हैं। मैथ्स क्या करता है, इन ट्रायंगल ABD
इस ट्रायंगल में आए। तो अभी बात किए हैं कि ये परपेंडिकुलर डाले हैं, परपेंडिकुलर डाले हैं मीन्स ए बी क्या हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया बेस। तो हम यहां लेते हैं cos थीटा, cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो AD अपॉन AB, ओके, दैट इंप्लाइज AD इज इक्वल टू AB cos थीटा, बट AB is equal to OC, AB is equal to OC, then AD becomes OC cos theta, but OC is mod of B, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने वेक्टर नहीं पढ़ा था और आप लोग को याद होगा बताए थे कि जैसे मॉड A है इससे बाहर क्या निकलता है A, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, तो इसीलिए यहाँ क्या लग गया मॉड। आप इस मॉड B cos थीटा को सिंपली B cos थीटा भी लिख सकते हैं, ओके। सिमिलरली आप जब साइन थीटा लीजिएगा तो आपको आएगा BD, ये आ जाएगा मॉड B साइन थीटा। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड बोल देते हैं, ओके। अब आते हैं नाउ इन ट्रायंगल OBD, अब आते हैं इन ट्रायंगल OBD, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, हम जानते हैं OB स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक है। OB स्क्वायर इज इक्वल टू OB क्या है हाइपोटेनस, OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ओके। OD इज OA प्लस AD होल स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ओके। OA is mod vector A, mod A vector plus AD is equal to B cos theta mod B cos theta whole square plus mod B sin theta whole square, okay, that implies mod A equal to A plus B का whole square, that becomes A square plus B square cos square theta plus 2AB cos theta, फॉर्मूला में जानते हैं प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से देखिए इस दो में से अगर हम B स्क्वायर क्या करते हैं कॉमन कर लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा गौर कीजिए, तो हमको मिलेगा इक्वल टू A स्क्वायर बचा रह गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉमन कीजिए तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या जानते हैं 1, दैट इंप्लाइज B स्क्वायर प्लस तीसरा टर्म क्या बच रहा है हम लोग के पास 2AB cos थीटा, ओके। LHS में ये OB स्क्वायर था, दैट इंप्लाइज OB स्क्वायर इज इक्वल टू मुझे आ गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, but OB is mod R, that mod R square is equal to A square plus B square plus 2AB cos theta, okay, that implies R is equal to root under A square plus B square plus 2AB cos theta, where theta is angle between vector A and B, ओके। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का एक फॉर्मूला आ गया, क्या फॉर्मूला आया, मैग्नीट्यूड ऑफ R इज इक्वल टू रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ R डिपेंड ऑन एंगल थीटा एंड थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड B, ओके। तो मैग्नीट्यूड निकालने का हम लोग फॉर्मूला जान लिए। अब आते हैं कि डायरेक्शन के लिए क्या फॉर्मूला होगा। तो एक बात हमेशा ध्यान देना, जब भी हमको डायरेक्शन बताना होता तो कैसे बोलते हैं 5 मीटर अलोंग ईस्ट, तो एकदम कंप्लीटली एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं। लेकिन अगर बात आती है कि ना आप एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं या ना ईस्ट चल रहे हैं ना नॉर्थ चल रहे हैं, बीचों बीच चल रहे हैं, तो क्या बोलना पड़ता है 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट और 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ऐसा कुछ एंगल का चर्चा हम लोग को करना पड़ता है। तो यहाँ भी जो रिजल्टेंट है ये रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ कुछ एंगल बना रहा है, सपोज दिस एंगल इज अल्फा। तो अगर हम अल्फा को फाइंड आउट कर लें
तो ये इस रिजल्टेंट का ए से डायरेक्शन दे देगा। जब ये अल्फा हमको पता चल जाएगा तो हम बी से भी डायरेक्शन निकालना चाहेंगे, तो ये वाला एंगल अगर हम फाइंड आउट कर ले तो निकल जाएगा। तो या तो अगर फाइनाइट एंगल अल्फा आता है और थीटा है, और बी से आपको बोलना है तो थीटा माइनस अल्फा ही हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विथ बी। लेकिन अल्फा निकालते हैं तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विथ ए पढ़ा जाएगा। तो जनरल वे में डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विथ ए लिया जाता है। तो फिर इसको हम लोग ले लेते हैं अगेन इन ट्रायंगल OBD tan अल्फा इज इक्वल टू, tan अल्फा क्या हो जाएगा, गौर कीजिए, tan अल्फा यहाँ क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो क्या होगा BD अपॉन OD। ओके, अब BD का वैल्यू देखिए, BD का वैल्यू हमारे पास B cos थीटा, B sin थीटा आया हुआ है, और OD इज OA प्लस AD, तो OA प्लस AD यहाँ भी ब्रेक किए थे ना, इसका वैल्यू हमारे पास ये वाला है, क्या है, A प्लस B cos थीटा। तो अगर ये वैल्यू पुट करते हैं तो हमको आता है B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। ठीक है, तो अगर आप 10 तक होते तो इतना से भी काम चल जाता, लेकिन 11th में हम लोग मैथ पढ़े होंगे तो इनवर्स टर्म आता है, तो उस इनवर्स में ही हम लोग डायरेक्शन को दिखाते हैं। दैट इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। ओके, ये हमारा डायरेक्शन का फॉर्मूला हो गया। यानी दो फॉर्मूला अभी बेसिकली हम लोग को मिल गया है वेक्टर में। एक जो रिजल्टेंट हमारा निकला, दो वेक्टर को ऐड किए तो तीसरा वेक्टर जो निकला, जैसे हम लोग अलजेब्रा में बात करें 2 + 2 4 होता है, तो वैसे अगर यहाँ पे 2 वेक्टर हो और 2 वेक्टर हो तो उसका इस फॉर्मूला से वैल्यू निकलेगा। यानी सम जो है वो डिपेंड करता है एंगल पे भी, कितने एंगल पे इंक्लाइंड है। ठीक है, तो ये आपका अभी फिलहाल थ्योरी हो गया, और इस पे बेस्ट हम लोग 2-4 न्यूमेरिकल करेंगे तो ये लाइन हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।